नमस्कार बच्चों, मैं उषा शर्मा टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय नरसिंहपुर से। आज हम पत्र लेखन का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भाग 1 में अनौपचारिक पत्र पढ़ा था। आज हम औपचारिक पत्र पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। भाग 1 में अनौपचारिक पत्रों के बारे में, पत्रों की आवश्यकता के बारे में, पत्रों के महत्व के बारे में, पत्र लिखने के नियम, ध्यान देने योग्य बातें और अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप हमने देखा। आज हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र क्या है, औपचारिक पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं, औपचारिक पत्र लेखन के क्या नियम हैं, औपचारिक पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, औपचारिक पत्र में प्रयुक्त होने वाले प्रशस्ति, समाप्ति और अभिनिवेदन भी देखेंगे। औपचारिक पत्र का प्रारूप समझेंगे और उदाहरण पत्र देखेंगे। तो औपचारिक पत्र क्या है? प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहकों, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो जो भी कार्यालयी पत्र होते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र भी हम इसे कहते हैं। रिक्वेस्ट लेटर, जैसे अवकाश यानी छुट्टी, सुधार, किसी प्रकार का कोई सुधार करवाना है किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में, आवेदन के लिए किए गए पत्र, तो ऐसे पत्र आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। संपादकीय पत्र, एडिटोरियल लेटर, शिकायत, समस्या, सुझाव, अपील और निवेदन के लिए लिखे गए पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। कार्यालयी पत्र, ऑफिशियल लेटर्स, किसी सरकारी अधिकारी, विभाग को लिखे गए पत्र, जैसे मान लीजिए बिजली की आपूर्ति आपके यहाँ ठीक से नहीं हो रही है तो आप बिजली विभाग के अधिकारी को पत्र लिखेंगे। नगर निगम को कोई पत्र लिखते हैं, सफाई व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है आपकी कॉलोनी में, तो नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखा जाता है। तो इस तरीके के पत्र कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक पत्र, बिजनेस लेटर, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र बिजनेस लेटर यानी व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब औपचारिक पत्रों को लिखने के क्या नियम हैं? कई नियम तो अनौपचारिक से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो फर्क है वो देखिए। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। दूसरा है, इस प्रकार के पत्रों में नपीतुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों जैसे कुशल क्षेम आदि का उल्लेख नहीं किया जाता है। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन पते के स्थान पर और क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। तो आप स्कूल की कॉपी में लिख रहे हैं या एग्ज़ाम में लिख रहे हैं पत्र, तो क ख ग नाम के स्थान पर लिखेंगे, कक्षा भवन अथवा परीक्षा भवन पते के स्थान पर लिखेंगे। आगे देखिए, पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखा जाता है। तो मार्जिन लाइन जो होती है लेफ्ट साइड की, उसके साथ मिलाकर हम पत्र लिखते हैं। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। ये आवश्यक नहीं है कि एक ही पृष्ठ में लिखा जाए। अगर हमें ज़्यादा डिटेल्स देनी है, जैसे कि अगर हम पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक भंडार या पुस्तक विक्रेता को हम पत्र लिख रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी पुस्तकें चाहिए, कितनी संख्या में चाहिए, इसकी तालिका भी बनानी होती है। तो एक ही पृष्ठ में आ जाए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अधिकांश पत्र ऐसे होते हैं
जो एक पृष्ठ में आ सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पत्र औपचारिक पत्र है, क्योंकि वो कम से कम शब्दों में लिखा जाता है, तो एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। औपचारिक पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं देखते हैं। 7 अंग होते हैं औपचारिक पत्र के। सबसे पहले प्रेषक का पता, प्रेषक यानी जो पत्र भेज रहा है। पते में शहर, मोहल्ला, इलाका, शहर तथा पिन कोड आता है। दिनांक लिखा जाता है। उसके बाद पत्र प्रापक का पता, जिसे हम भेज रहे हैं उसका पता, इस पते में प्रापक का पद नाम लिखा जाता है, फिर उसका पता लिखा जाता है। ये अनौपचारिक पत्र में ये हिस्सा नहीं होता है। यहाँ पर पत्र प्रापक का पद नाम, जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो हम उनका नाम नहीं लिखते, हम लिखते हैं सेवा में प्राचार्य, और फिर स्कूल का पता लिखा जाता है। तो यहाँ पर प्रापक का पद नाम तथा पता। इसके बाद एक पंक्ति छोड़कर विषय लिखा जाता है। जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखें। ये विषय जो होता है उसे एक ही वाक्य में लिखा जाना चाहिए और शॉर्ट में, बहुत कम शब्दों में विषय लिखा जाना चाहिए। संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है, महोदय या महोदया, माननीय आदि शब्दों का संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखें। ये भी आवश्यक नहीं है कि हमेशा ही 2 अनुच्छेद आएंगे, लेकिन अधिकांश पत्रों में 2 अनुच्छेद आते हैं और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि 2 अनुच्छेद में हम इसे पूरा कर पाएँ। पहले अनुच्छेद में अपनी समस्या के बारे में लिखें। जो भी पत्र हम लिख रहे हैं, औपचारिक पत्र, किसी न किसी विषय को लेकर हम ये पत्र लिख रहे होते हैं कि हमारी क्या समस्या है, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो किस बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरे अनुच्छेद में आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, जिसको आप पत्र भेज रहे हैं, उसे लिखें और धन्यवाद के साथ समाप्त करें। ध्यान रखिए बच्चों, औपचारिक पत्रों का समापन, जो विषय वस्तु का समापन होता है, वो हमेशा धन्यवाद के साथ होता है। हस्ताक्षर व नाम, भवदीय, भवदिया, लड़के भवदीय लिखते हैं, लड़कियां भवदिया लिखती हैं, और इसके नीचे हस्ताक्षर और फिर पूरा नाम नीचे लिखा जाता है। औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन और समाप्ति। तो प्रशस्ति में श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय या महोदया आदि शब्द हम उपयोग करते हैं। अभिवादन, औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे बच्चों। हम अनौपचारिक पत्रों में अभिवादन लिखते हैं, औपचारिक पत्रों में अभिवादन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। समाप्ति, धन्यवाद के साथ पत्र का समापन किया जाता है विषय वस्तु का। अभिनिवेदन में अगर हम शिक्षक या प्राचार्य को लिखते हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, और अगर हम किसी अपरिचित व्यक्ति को लिखते हैं, जैसे समाचार पत्र के संपादक को, या कोई कार्यालयी पत्र है अन्य किसी भी प्रकार का, तो उसमें भवदीय, भवदिया, निवेदक, निवेदिका, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अभिनिवेदन के लिए। शुभचिंतक या प्रार्थी, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो औपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। सबसे पहले प्रेषक का पता, उसके बाद दिनांक, एक पंक्ति छोड़ दी जाती है, पत्र प्रापक का पद नाम, उसके बाद उनका पता, उसके बाद एक पंक्ति फिर छोड़कर विषय लिखा जाता है एक वाक्य में, जिसमें कि हम पत्र लिखने का कारण लिखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है इसे। उसके बाद फिर एक पंक्ति छोड़ दीजिए, महोदय, महोदया, आगे विषय वस्तु शुरू कर देते हैं। पहला अनुच्छेद, किस बारे में हम ये पत्र लिख रहे हैं, पहले अनुच्छेद में। दूसरे अनुच्छेद में हम क्या
अपेक्षा करते हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उनसे, ये दूसरे अनुच्छेद में आ जाएगा। समाप्ति धन्यवाद के साथ की जाएगी। उसके बाद एक पंक्ति फिर से छोड़ के भव दिया और अपना नाम, अगर आप ये कोई व्यावसायिक पत्र है तो हस्ताक्षर भी करने हैं। उदाहरण पत्र देखते हैं हम। सबसे पहले अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए प्रार्थना की गई हो। पत्र भेजने वाले का पता, इससे शुरुआत की गई है। बाईं और मार्जिन के साथ पत्र लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। 243 प्रताप नगर, दिल्ली, दिनांक 25 मई, जो भी सन चल रहा है वो लिखेंगे। एक पंक्ति छोड़ दी गई, सेवा में, या प्रति भी लिख सकते हैं यहाँ पर। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय विद्यालय, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। ये पत्र प्रापक का पता और उनका पदनाम आया ऊपर। इसके बाद एक पंक्ति छोड़कर विषय, बीमारी के कारण छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र। इसके बाद महोदय संबोधन किया गया। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं ब का छात्र हूँ। मुझे कल रात से बहुत तेज ज्वर है, यानी बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। कृपया मुझे 2 दिन 25 मई से 26 मई 2020, यहाँ बच्चों तारीख का उल्लेख करना आवश्यक है कि आपको कितने दिन का अवकाश चाहिए, और उन तारीखों का उल्लेख करना आवश्यक होता है कि कब से कब तक का अवकाश आप लेना चाहते हैं। तो 25 से 26 मई 2020 का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ये विषय वस्तु हुई। समाप्ति होगी धन्यवाद के साथ। औपचारिक पत्रों में समाप्ति धन्यवाद के साथ ही करनी है। एक पंक्ति छोड़कर आपका आज्ञाकारी शिष्य नरेश कुमार, कक्षा 10वीं ब, अनुक्रमांक। अगर आप विद्यालय में कॉपी में अपनी पत्र लिख रहे हैं या एग्ज़ाम में पत्र लिख रहे हैं तो अपना नाम न लिख के आप अब का लिखिए, या प्रश्न में अगर कोई नाम दिया गया है तो वो नाम लिखा जाएगा। अगला पत्र, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 108 भवानी जंक्शन, कोलकाता, दिनांक 28 जून 2020। सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, भवानी जंक्शन, कोलकाता। विषय छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के संबंध में। एक पंक्ति छोड़कर महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं भवानी जंक्शन में रहने वाली एक उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्रा हूँ। जब भी मैं घर से स्कूल के लिए निकलती हूँ, अक्सर बस स्टैंड के पास कुछ आवारा किस्म के लड़के मुझ पर कमेंट करते हैं। 1-2 बार मैंने उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा, किंतु उन पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने इस बारे में अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने इसकी लिखित शिकायत थाने में करने की सलाह दी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उन लड़कों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाकर मुझे हो रही मानसिक समस्या से निजात दिलाएं। आशा है आप मेरी समस्या पर त्वरित कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। प्रार्थी, हस्ताक्षर और नाम। अगला पत्र देखिए। हिंसा प्रधान फिल्मों को देखकर बाल मन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की समस्या का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। 424 तिलक नगर, दिल्ली, दिनांक। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक भास्कर, नई दिल्ली।
एक पंक्ति छोड़कर विषय हिंसा प्रधान फिल्मों के बाल मन पर पड़ रहे दुष्प्रभाव की समस्या हेतु। एक ही वाक्य में विषय समाप्त कर दिया गया। एक पंक्ति छोड़कर विषय वस्तु की शुरुआत की गई। महोदय, मैं आपके दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सरकार और समाज का ध्यान हिंसा प्रधान फिल्मों के दुष्प्रभाव की ओर दिलाना चाहती हूँ। आजकल दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर हिंसा प्रधान फिल्मों का प्रदर्शन धड़ल्ले से किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। आजकल समाज में हो रही लूटपाट एवं हिंसा की घटनाओं का कारण भी ये फिल्में हैं। इन फिल्मों से युवा मन जल्दी ही बुराई की ओर आकर्षित होता है। आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अपील करना चाहती हूँ कि वह इस प्रकार की फिल्मों पर रोक लगाएं। धन्यवाद। भवदिया स्नेहा। नाम और हस्ताक्षर भी होना चाहिए यहाँ। अगला पत्र, चेक खो जाने के कारण बैंक को चेक का भुगतान न करने की सूचना देते हुए पत्र लिखिए। 24 नेहरू विहार, दिल्ली। दिनांक, पता और दिनांक आगे पर प्रेषक की सेवा में प्रबंधक महोदय यानी मैनेजर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुखर्जी नगर, दिल्ली। विषय बैंक को चेक का भुगतान न करने हेतु। महोदय, मैंने 8,000 का एक चेक संख्या 46451, तो जो चेक नंबर है वो देना आवश्यक है यहाँ पर। 46451 श्री उमेश शर्मा को दिनांक 22 मई 2020 को दिया है। मुझे आज ही उन्होंने सूचित किया है कि उक्त चेक उनसे खो गया है। अतः आपसे निवेदन है कि उस चेक का भुगतान किसी को भी किसी भी दशा में न किया जाए। यदि भुगतान किया गया तो मैं उत्तरदायी नहीं होऊंगा। जवाब की अपेक्षा में। धन्यवाद। देखिए बच्चों, ये बहुत ही शॉर्ट में इसे ख़त्म किया गया है। जो ज़रूरी है उतना ही लिखा गया है। भवदीय राम सुमेर, खाता संख्या, तो आपका बैंक में जो अकाउंट है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर देना आवश्यक होगा। अगला पत्र, आपके मोहल्ले में सफाई की व्यवस्था न होने के कारण स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें सफाई का उचित प्रबंध करने की प्रार्थना की गई हो। 421 विवेक विहार, गाजियाबाद। प्रति सफाई अधिकारी, यहाँ दिनांक होना चाहिए पहले। प्रेषक के पते के बाद दिनांक आएगा, उसके बाद पंक्ति छोड़कर प्रति आएगा। सफाई अधिकारी लाल चौक, गाजियाबाद। पदनाम प्रापक का और पता। उसके बाद विषय मोहल्ले में सफाई के लिए प्रार्थना पत्र। विषय वस्तु, महोदय, मैं आपका ध्यान विवेक विहार स्थित एच ब्लॉक की शोचनीय अवस्था की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। इस ब्लॉक में सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। लंबे समय से यहाँ नगर का कोई भी कर्मचारी सफाई हेतु नहीं आया है। स्थान स्थान पर कचरे के ढेर लगे हैं जिनमें सड़न होने से चारों ओर बदबू फैल रही है। नालियाँ भी भरी पड़ी हैं। गंदा पानी सड़कों पर बिखरा हुआ है। कचरे पर भिनभिनाती मक्खियाँ और मच्छर गंभीर बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का उचित प्रबंध करें। आशा है आप इस ओर त्वरित कार्यवाही कर लोगों को होने वाली परेशानी से छुटकारा दिलाएंगे। धन्यवाद। भवदीय हस्ताक्षर और नाम।
यहाँ पर ये पत्र, उदाहरण पत्र समाप्त हो रहे हैं बच्चों। कुछ गृह कार्य पत्र हैं जो आपको करने हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त कराने का आग्रह करते हुए प्रार्थना पत्र लिखना है और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तीसरा पत्र, पुस्तक विक्रेता को पुस्तकों का ऑर्डर देने के संबंध में बुक डिपो के प्रबंधक की ओर से पत्र लिखिए। तो आपका बुक डिपो है, आप पुस्तक विक्रेता से पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं, तो पत्र लिखने के बाद अभिनिवेदन से पहले एक तालिका भी बनाएंगे इसमें, जिसमें कौन सी पुस्तकें और उनकी कितनी संख्या चाहिए इसका उल्लेख तालिका में होना चाहिए। आशा है आपको ये पत्र समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।